मिश्रा 9 अप्रैल की ताजा खबरें। सबसे पहले हम आप तक देश और दुनिया की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को संपन्न हुआ। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को वीडियो ने अभियान चलाया। चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। क्या शरद यादव को राज्यसभा भेजे जाने के पक्ष में है? राहुल गांधी मुलाकात करने तुगलक रोड आवास पहुंचे। दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, अभी और तल्ख होंगे तेवर। पटना शहर में बिहारी बाबू को हराने वाले रविशंकर प्रसाद अब आसनसोल में करेंगे शत्रु के खिलाफ प्रचार। मुझे राष्ट्रपति बनाइए, कसम है हिजाब पहनने पर लगाऊंगी जुर्माना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 3 करोड़ से ज्यादा मकान, पीएम मोदी बोले महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। 10 अप्रैल से 18 प्लस वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। प्राइवेट अस्पतालों में होगी सुविधा उपलब्ध। जानते हैं खबरें विस्तार से। बसंती नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की गई। इससे पहले सुबह में पारंपरिक रूप से बेलतोड़ी की रस्म अदा की गई। अहले सुबह बड़ी संख्या में भक्त बेल के पेड़ के पास पहुंचे और मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के जयकारे लगा रहे थे। बेलतोड़ी की रस्म अदा करने के साथ ही दुर्गा मंदिरों के पट खोल दिए गए। मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। खास महिलाएं देवी दुर्गा की पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना कर रही हैं। मां के दर्शन के लिए मंदिरों का पट खुलते ही भक्तों का उत्साह माहौल देखा गया। पवित्र रमजान के पहले जुमे की नमाज अदा करने के लिए शुक्रवार को मस्जिदों में रोजेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर के बाकरगंज से जमा मस्जिद समेत जिले भर की मस्जिदों में रोजेदारों के नमाज अदा की। इस दौरान उन्होंने परिवारवादी के अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें कि कोविड-19 के कारण पिछले 2 साल से इस्लाम धर्म के विभिन्न अवसरों पर सामूहिक रूप से नमाज अदा नहीं किया जा रहा था। अब प्रतिबंध हटने के बाद लोग नमाज अदा करने के लिए फिर से मस्जिदों में पहुंचने लगे हैं। शुक्रवार को रोजेदारों ने पहले जुमे की नमाज अदा करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय छठ महापर्व शुक्रवार को संपन्न हुआ। व्रतियों ने सुबह में विभिन्न जलाशयों पर पहुंचकर भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान छठ गीतों से घाट गुलजार रहे। कुछ व्रती दंडवत करते हुए घाट तक पहुंचे थे। परिवार के सदस्य सिर पर पूजा सामग्री लेकर घाट तक पहुंचे थे। व्रतियों ने भक्ति भाव से भगवान सूर्य के उदय होने पर अर्घ्य देकर उनकी विधिवत आराधना की। इस दौरान छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। सभी व्रतियों ने भगवान भास्कर से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। विभिन्न जलाशयों पर बने छठ घाटों पर व्रती महिलाओं व पुरुषों के साथ काफी संख्या में परिवार के सदस्य, नाते रिश्तेदार, पड़ोसी मित्र जुटे हुए थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को वीडियो ने अभियान चलाया। इस अभियान में लगे लोगों ने सिंहवाड़ा, सिमरी, रामपुर आदि गांवों में गाड़ियों से घूम कर लोगों को जागरूक किया। अभियान से जुड़े लोग वृद्धा पेंशन, लक्ष्मीबाई पेंशन, विधवा पेंशन सहित अन्य सामाजिक पेंशन धारियों को जागरूक कर रहे हैं। वो लोगों से कह रहे हैं कि जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन बंद हो जाएगा। पंचायत या प्रखंड मुख्यालय में पहुंचकर जीवन प्रमाणीकरण करना आवश्यक है। वीडियो राजीव रंजन कुमार ने अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों का जीवन प्रमाणीकरण करना आवश्यक है। चारा घोटाले में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल तक के लिए लालू की जमानत सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने सीबीआई को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का आखिरी मौका दिया है। सीबीआई ने लालू की जमानत का विरोध किया। डोरांडा ट्रेजरी केस में लालू यादव को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई है। लालू ने जमानत के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इस आग्रह को जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को 22 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चारा घोटाले से जुड़े डोरांडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करते हुए जमानत देने का आग्रह किया है। 21 मार्च को सीबीआई कोर्ट ने लालू को इस मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना का आरोप लगाया था।
क्या शरद यादव को राज्यसभा भेजे जाने के पक्ष में है? राहुल गांधी मुलाकात करने तुगलक रोड आवास पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव ने पिछले दिनों आरजेडी की सदस्यता ले ली थी। शरद यादव अपने संरक्षण में जिस लोकतांत्रिक जनता दल को चला रहे थे उसका विलय भी उन्होंने आरजेडी में कर दिया था। शरद की राज्यसभा सदस्यता को लेकर मामला न्यायालय में है, लेकिन उन्हें दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली करना है। इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी शरद यादव से मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे हैं। राजद में शामिल हो सकते हैं अशोक यादव, एमएलसी बने बोगियों को मनाने में है जुटा राजनीतिक दल। विधान परिषद में नगर निकाय कोटी की 24 सीटों पर हुए चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने करीब आधा दर्जन सीटों पर दलीय उम्मीदवार को हराया है। अब राजनीतिक दल उन निर्दलीय को अपने अपने पाले में लगाने की जुगाड़ में है। मधुबनी और नवादा सीट पर राजद के बागी ने जीत दर्ज की है। अब राजद अपने बागियों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहा है। दिल्ली समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, अभी और तल्ख होंगे तेवर। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्य प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। अप्रैल महीने का पहला सप्ताह चल रहा है और तेज धूप और गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम हिस्से व मध्य भारत में अगले 5 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग ने राज्यों में लू या गर्मी हवा चलने के आदेश जताए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 1109 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 43 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। एक दिन में 1213 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 11,492 पर है। नई दिल्ली ने 8 अप्रैल को वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि उसने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान मद में पहली किस्त के रूप में 7,183 करोड़ रुपए जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर यह अनुदान मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को जारी किया गया है। सीबीआई की बीरभूम हत्याकांड में बड़ी सफलता, मुंबई से 4 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बीरभूमि हत्याकांड में पहली गिरफ्तारी की है। इस हत्याकांड में 21 मार्च को बोगटुई गांव में 9 लोगों को उनके घरों में जिंदा जला दिया गया था। एजेंसी ने गुरुवार को मुंबई से 4 संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। इस बात की जानकारी विभाग के एक अधिकारी ने दी है। इस मामले में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि चारों अपराधी हत्याकांड के तुरंत बाद बोगटुई से महाराष्ट्र की राजधानी भाग गए थे और उन्हें गुरुवार को सुबह उनके ठिकाने से पकड़ लिया गया। वह बोले 4 गिरफ्तार आरोपियों में से 2 व्यक्तियों बप्पा और शब्बू शेख के रूप में पहचाने गए हैं। हत्याओं के संबंध में दर्ज एफआईआर से नामित किए गए थे। हम उन्हें मुंबई की एक अदालत के समक्ष पेश करेंगे और पश्चिम बंगाल में ट्रांजिट रिमांड के लिए याचिका दायर करेंगे। पटना शहर में बिहारी बाबू को हराने वाले रविशंकर प्रसाद अब आसनसोल में करेंगे शत्रु के खिलाफ प्रचार। रामकृपाल यादव भी होंगे साथ। 2019 के लोकसभा चुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को रविशंकर प्रसाद ने दी थी पटकनी। बिहारी बाबू के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल चुनावी मैदान में बिहार की राजनीति से दूर जाकर पश्चिम बंगाल में सियासत की डफली बजाने वाले बिहारी बाबू अर्थात अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को पटकनी देने बिहार से 2 दिग्गज नेता आसनसोल लोकसभा क्षेत्र के कैंप करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने साल 2005 में जब पूरे दमखम के साथ बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी संभाली थी तो वह ज्यादातर लोगों के फेवरेट रहे। 1.5 दशक से ज्यादा अर्सों तक बिहार का मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद नीतीश कुमार की छवि पहले से कमजोर हुई और धीरे धीरे उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में भी जेडीयू तीसरे नंबर पर पार्टी बनकर उभरी। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की लोकप्रियता में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में यह चर्चा भी खूब हो रही है कि क्या 71 की उम्र पार कर चुके नीतीश सरकार अब बिहार में अपनी कुर्सी को अलविदा कहने का मन बना चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने इसे खारिज किया है। नीतीश कुमार ने जब राज्यसभा जाने की चर्चा हुई तो उन्होंने खुद सामने आकर इसे बेफिजूल की बातें का करार दिया था। लेकिन गाहे बगाहे कभी राष्ट्रपति तो कभी उपराष्ट्रपति पद के लिए नीतीश के नाम की चर्चा सियासी हलके में होती रहती है। मुझे राष्ट्रपति बनाइए, कसम है हिजाब पहनने पर लगाऊंगी जुर्माना। फ्रांस में राष्ट्रपति उम्मीदवार का बड़ा ऐलान।
फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार प्रसार चल रहा है और फ्रांस के नेता जिस अंदाज में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये चुनाव भारतीय अंदाज में लड़ा जा रहा है। फ्रांस में भी मुसलमानों को लेकर काफी राजनीति हो रही है। मुस्लिमों पर बनाए गए कानूनों को लेकर फ्रांस काफी लंबे वक्त से विवाद में रहा है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति पद की एक उम्मीदवार ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फ्रांस में हिजाब पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 3 करोड़ से ज्यादा मकान, पीएम मोदी बोले महिला सशक्तिकरण का प्रतीक। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक 2.52 करोड़ पक्के मकान का निर्माण पूरा कर लिया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 58 लाख पक्के मकान का निर्माण पूरा हो चुका है। इस आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है और मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये आवास आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के संकल्प में हमने एक अहम पड़ाव तय कर लिया है। जन जन की भागीदारी से 3 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण संभव हो पाया है। मूलभूत सुविधाओं से युक्त ये घर आज महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी बन चुके हैं। 10 अप्रैल से 18 प्लस वालों को लगेगी कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। प्राइवेट अस्पतालों में होगी सुविधा उपलब्ध। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगने के बाद अब बूस्टर डोज को लेकर ऐलान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 10 अप्रैल से 18 साल से अधिक उम्र के सभी वयस्क प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है कि रविवार यानी 10 अप्रैल से देश के हर वयस्क नागरिक को कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। जिन लोगों की आयु 18 साल से अधिक है और दूसरी खुराक के लिए 9 महीने का समय पूरा हो चुका है, वे प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। यह सुविधा निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह बूस्टर डोज लेना अनिवार्य नहीं है, यह पूरी तरह से ऐच्छिक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शुक्रवार दोपहर राजद नेता शरद यादव से मिलने दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे। हाल ही में शरद यादव लालू यादव की पार्टी में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं। इस मौके पर शरद यादव ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बना जाना चाहिए, तभी कुछ बड़ा हो सकेगा। राहुल गांधी ने कहा कि बीते 2-3 सालों में सच छिपाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आएगा। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ, जहाँ सच सामने आया है, भारत में भी सच सामने आएगा।